फ्रेंड्स, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कंडक्टर्स एग्ज़ाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, हरियाणा रोडवेज का, उसके लिए आपकी फर्स्ट एड पर हम इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये पार्ट 3 लेके आए हैं और इससे पहले हम ट्रैफिक रूल्स के लिए भी वीडियो डाल चुके हैं। वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, कंडक्टर्स एग्ज़ाम में 3 प्लेलिस्ट है आपकी, वहाँ जाके आप जो हरियाणा जी की हैं, कंडक्टर्स एग्ज़ाम है और भी जीके के लिए आप वीडियोस हमारी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल्स में लाइक, सब्सक्राइबर तो खूब, व्यूज़ तो खूब आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे दोस्तों। क्योंकि देखो, सब्सक्राइबर का आंकड़ा हमारे चैनल ने अभी 200 का भी पार नहीं किया है, लेकिन व्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स, जब भी आप वीडियो देखो तो आप रेड बटन पे सब्सक्राइब का लिखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहीं पर एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक करके आप उसको दबा लो, ताकि जो नई जो लेटेस्ट वीडियो है हमारी वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी पार्ट 3 फर्स्ट एड को लेकर। तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या करने चाहिए, उसके क्या लक्षण होती हैं, यदि किसी गंभीर रूप से यदि एक्सीडेंट होता है या किसी लड़ाई झगड़े में यदि हड्डियां टूट जाती हैं तो उसमें गंभीर समस्या आ सकती है। तो हड्डी टूटने के लक्षण क्या है कि चोट की जगह को छूने और हिलाने पर अगर दर्द हो, जहाँ पे चोट लगी है उसको आप छू के देख सकते हो, हिला के देख सकते हो, यदि वह दर्द होता है तो ये लक्षण है कि हड्डी टूट सकती है। नेक्स्ट, जो दूसरा आप क्या करके देख सकते हो, हड्डी की जगह पर सूजन, सुन्न हो जाना या नीला पड़ जाना, पैर काम ना दे रहा हो और उठाने में या प्रॉब्लम हो रहा हो, खासकर जब कंधे और पैर के जोड़ों में चोट लगी हो, अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो, तो ये आपके क्या है, लक्षण है। तो इसका मतलब क्या है, ज़रूर ही उस व्यक्ति की क्या है, हड्डी टूटी है। ये लक्षण है। हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के क्या स्टेप्स हैं। तो आदमी जैसे ही बेहोश हो तो सबसे पहले आपको ABC रूल को फॉलो करना है। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ABC रूल आपका क्या है, ठीक है। और उसके बाद अगर कहीं खून निकल रहा हो तो पहले ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करनी है हमें। ABC रूल के लिए आप हमारी पार्ट 1 जो वीडियो है वो आप देख सकते हो हमारी, मैं आपको यहाँ लिंक दे दूँगा ऊपर कॉर्नर में। नेक्स्ट, अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो पहले उससे सदमे के लिए प्राथमिक चिकित्सा लें और आराम से बात करें, साथ ही उसको सांत्वना भी दें कि भाई कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, हम आपके साथ हैं। इस प्रकार से आप सांत्वना भी दें उसको। अगर आपको दिखा कोई हड्डी टूट गई है तो पहले उस हड्डी को सीधा करके नीचे एक गत्ते या लकड़ी का तख्ता देकर मजबूती से बैंडेज बांध दें। चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ़ रखकर दबाएं। जल्द से जल्द मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाएं। ठीक है, तो ये थे आपके हड्डी टूटने के उपचार और लक्षण। नेक्स्ट है करंट लगने के उपचार या बिजली का झटका लगने पर क्या करें। इलेक्ट्रिक शॉक्स के लगने पर खतरा करंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे अंदरूनी शरीर जल भी सकता है। यह पूरी तरीके से जानलेवा है। आपको यदि इस प्रकार का कहीं सिंबल आपको दिखाई दे तो आप, इसका मतलब क्या है, आप वहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज लाइट है, आप उससे बचकर या दूर रहें। ये भी आपको, चिन्ह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, अत्यधिक शरीर का जलना, शरीर बहुत जल सकता है इस केस में, उलझन में पड़ना, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, दौरा पड़ सकता है और इंसान बेहोश हो सकता है।
इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स। तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले बिजली के स्रोत को बंद कर दें। अगर ना हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बिजली के स्रोत को घायल व्यक्ति से दूर कर दें। कई बार हम हड़बड़ी में क्या करते हैं कि हम उस व्यक्ति को अपने हाथों से दूर करने की कोशिश करते हैं, जो कि निहायत ही गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो आप उस व्यक्ति के साथ साथ खुद भी मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर आदमी होश में ना हो तो ABC रूल फॉलो करें। देखो, मैं ABC के लिए आपको पहले भी लिंक दे चुका हूँ कि आप हमारी पहली वीडियोस देखें, जिसमें हमने ABC रूल के बारे में डिस्कस किया है। चोट लगे हुए स्थान पर बैंडेज लगाएं और जले हुए स्थानों को साफ कपड़े से ढक दें। जल्द से जल्द मरीज को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाएं। उसके बाद है जल जाने पर घरेलू उपाय और क्या क्या करना चाहिए। जल जाने पर क्या उपचार हमें करना चाहिए? देखो, ये एक प्राथमिक के अंदर ही आता है, आपके प्राथमिक उपचार के अंदर ही, फर्स्ट एड के अंदर ही, जिसे आपको पता होनी चाहिए कि कई बार व्यक्ति गंभीर रूप से जल सकता है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आग लग सकता है या एक्सीडेंट में कुछ ऐसा घटित हो सकता है। तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज फर्स्ट एड के लिए होना ज़रूरी है। आप कई प्रकार से जल सकते हैं, जैसे गर्मी से हो सकता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो कई बार, और आग की वजह से, रेडिएशन से, सूर्य किरण से, रासायनिक पदार्थ से, गर्म पानी से। बर्न या जलने को 3 डिग्री में विभाजित किया गया है। मैं तीनों डिग्री को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको नोट कर लेना है तीनों डिग्रीज किस प्रकार से हैं, और फिर तीनों डिग्री के आपको अच्छी तरीके से उपचार बताऊंगा। फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? इससे जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, इसमें चमड़े का ऊपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द भी काफ़ी होता है। थोड़ा सूजन आता है और त्वचा को छूने से सफ़ेद हो जाता है। जला हुआ त्वचा 1-2 दिन में निकल जाता है। इसमें घाव 3-4 दिन में भर जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी चमड़े का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। हम असहनीय दर्द महसूस करते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और त्वचा को जैसे हम छूते हैं तो वो सफ़ेद हो जाती है छूने से। जला हुआ त्वचा 1-2 दिन में बाहर भी निकल आता है और इस घाव को भरने में 3 से लेकर 6 यानी लगभग 1 हफ्ता इसमें लग सकता है। तो इसको आपको याद रखना है, इस पॉइंट को नोट कर लेना है। सेकंड डिग्री बर्न, इसमें त्वचा थोड़ा मोटे आकार में जल जाता है। इसमें दर्द बहुत होता है और फफोले या छाले निकल जाते हैं। इसमें त्वचा बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है और सूजन भी आ जाती है। इसमें घाव 2 से 3 हफ्ते में भर जाता है। देखो, इसमें होता क्या है कि काफ़ी बड़े एरिया में क्या है, जो त्वचा है, शरीर है, स्किन है, वो जल जाती है और इसमें दर्द बहुत ही ज़्यादा, इसमें भी दर्द होता है और साथ में इसमें क्या है, छाले या फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, और इससे त्वचा क्या है, लाल हो जाती है और उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, काफ़ी सूजन आ जाती है। और इस प्रकार के जो सेकंड डिग्री बर्न्स होती है, इसके घाव भरने में 2 से 3 हफ्ते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स, इतने लग सकते हैं आपके। तो ये थी आपकी सेकंड डिग्री बर्न। उसके बाद थर्ड डिग्री बर्न को हम पढ़ लेते हैं कि थर्ड डिग्री बर्न क्या होती है। इसमें त्वचा के तीनों लेयर जल जाते हैं। त्वचा में 3 लेयर्स होते हैं, तीनों ही लेयर्स क्या है, इसमें जल जाते हैं। इसमें जला हुआ त्वचा सफ़ेद हो जाता है। ऐसे में दर्द कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। इससे घाव भरने में बहुत समय लग जाता है। तो देखो कि इसमें क्या है, तीनों लेयर जल जाती है, न्यूरॉन भी इसमें डैमेज या ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसमें दर्द भी नहीं होता और इसके घाव भरने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप। यदि आप जल गए हैं, आपको फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री या किस डिग्री तक आप जले हो, तो उसके हिसाब से हम आपको अब क्या समझाने वाले हैं कि आपको फिर चिकित्सा, फर्स्ट एड क्या देना है उस व्यक्ति को।
जले हुई जगह को 5 मिनट तक पानी, ये फर्स्ट डिग्री बर्न के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। जले हुए जगह को 5 मिनट तक पानी में डुबाकर ठंडा कीजिए, इससे सूजन और जलन कम हो जाएगी। एलोवेरा क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएं, हल्के से बैंडेज बांधें, दर्द कम करने वाली दवाइयाँ खाएं, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। तो ये थी आपकी फर्स्ट डिग्री बर्न। यानी फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या है कि जो जली हुई जगह है उसको 5 मिनट तक पानी में आपको डुबोकर ठंडा करना है, जिससे उसकी सूजन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। उसके बाद उसमें एलोवेरा क्रीम या बैंडेज है, आप वो भी लगा सकते हो, और दर्द कम करने की दवाइयाँ लें, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहे। उसके बाद है सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न में आपको क्या करना है कि जली हुई जगह को 15 मिनट के लिए पानी में डुबोकर ठंडा कीजिए, जिससे जलन भी कम हो और सूजन भी कम हो। साथ साथ में इसके एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, प्रतिदिन नया ड्रेसिंग करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दर्द कम करने वाली दवाइयाँ और एंटीबायोटिक खाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। आपको कम से कम, देखो सेकंड डिग्री बर्न में कम से कम 15 मिनट आपको पानी में डुबो कर रखना है, ठीक है। उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक क्रीम, रोज़ उसको ड्रेसिंग करवाएं, और दर्द कम करने वाली दवाइयाँ या एंटीबायोटिक खाएं, डॉक्टर से संपर्क में रहे सेकंड डिग्री बर्न के केस में। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री बर्न। देखो थर्ड डिग्री बर्न में क्या करना है, थर्ड डिग्री बर्न में जितनी जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल ले जाएं। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उनके शरीर या कपड़ों को न छुएं, वे घाव में चिपक सकते हैं। घाव में पानी ना लगाएं, किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट ना लगाएं। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है। थर्ड डिग्री बर्न्स में क्या है, आपको जब थर्ड डिग्री बर्न्स होता है तो दर्द भी नहीं होता कुछ, क्योंकि उसमें तीनों लेयर आपकी क्या है, डैमेज हो जाती है, तीनों लेयर जल जाती है, न्यूरॉन्स आपके डैमेज हो जाते हैं, इसलिए हमें दर्द नहीं होता। वो जो सूचनाएं हैं हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती, जिससे हमें क्या है, दर्द का अनुभव नहीं होता, प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती, इसीलिए क्या है, हमें दर्द का भी अनुभव नहीं होता। तो इस केस में आपको क्या है, जितना जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाएं। ना ही उसके कपड़ों को छुएं, ना ही उसके शरीर को छुएं, उसके घाव में वो चिपक सकते हैं। और ख़ास बात, जैसे हमने पहले 2 में उपचार में किया था, पानी तो बिल्कुल ही न लगने दें, किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट ना लगाएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बालाजी ऑनलाइन क्लासेस। Please subscribe our YouTube channel. Please like and share this video with your friends and family member on FB and WhatsApp. और